जो मिला मुझे प्यार मिला मेरा। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्चिमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः कुष्ठवागं सत्तनो देवसेमहि देवहितं यदायुः शतमिन्दो शार्दवन्ति देवाय त्राणचक्राः जरसंस्तनु नामः पुत्रासो यतरपितरो भवन्ति मानौ मद्यारीरिष्टाः युगन्तो स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः। आजा जल्दी से आजा। ठीक है आजा। विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। कहीं दूर तू ले जा चलूंगा मैं, तू ले जा रहे जहाँ मुझे वहाँ ले जा। मेरी हवा मुझे वहाँ ले जा, यूं ही रहूं रहूं हमेशा मैं तेरा। कहीं दूर तू ले जा चलूंगा मैं, तू ले जा मेरी हवा मुझे वहाँ ले जा। रबों की दुआ तू है, मेरी हर अदा तू है, मोहब्बत वफा तू है, दिल में बसा तू है, खुदा की जगह तू है, यहाँ तू वहाँ तू है, ज़माने से
से मैं कहूँ वो बात तू मेरे होते ना हो उदास तू, हंसू तेरी आंखों से जीऊँ तेरी सांसों से, तू है मेरी बस एक आरज़ू, मेरी लकीरों में नाम मिला तेरा, तुझे पा लिया तो आराम मिला मेरा, मेरी नजर को है ख्वाब मिला, चाहा जिसे है वो आज मिला, तू जो मिला मुझे प्यार मिला मेरा, जो मिला मुझे, तू जो मिला मुझे, यूं ही रहूं रहूं हमेशा मैं तेरा, नसीब ये तू ही लिखेगा जो मेरा, कहीं दूर तू ले जा, चलूंगा मैं तू ले जा, रहे जहां मुझे वहां ले जा, मेरी हवा मुझे वहां ले जा, यूं ही रहूं रहूं हमेशा मैं तेरा, कहीं दूर तू ले जा, चलूंगा मैं तू ले जा, मेरी हवा मुझे वहां ले जा। सावन में लगी गई दिन शगन दा चढ़िया, सखियों ने बेड़ा सजाया, हाँ मेरा सजना मिलया, सजना मिलन बधाइयाँ, नी साजन डोली लेके आना, नी बेड़ा सजाया, मेरा सजना मिलया, सजना मिलया, सजना मिलया, दिन शगन दा चढ़िया, सखियों ने बेड़ा सजाया, हाँ मेरा सजना मिलया, सजना मिलन बधाइयाँ, नी साजन डोली लेके आना, नी मेरा सजना,
सेवा ढोलना ढोलना वे ढोलना मैं जुगनी तेरी ढोलना ओम येन बद्धो बली राजा दानवेन्द्रो महाबल तेन स्वाम तत्कथनानि रक्षे मातल मातल ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम तेन स्वाम तत्कथनानि रक्षे मातल मातल तत्वारि कन्या लक्ष्मी है तो वर विष्णु के रूप में होते हैं, तो आपने वर का पूजन करना है। तो जब कोई अतिथि घर में आता है तो सबसे पहले हम उसको क्या करते हैं, बैठने का स्थान देते हैं। आइए बैठिए, आसन ग्रहण कीजिए, जल पीजिए, उसके बाद जो भी खिलाना है वो नाश्ता पानी होता है। तो हमारी पुरानी परंपरा में जो चीज़ है वो भी आपके सामने होगी। ओम यम ब्रह्म वेदांत विदो वदंती परम प्रधानम पुरुषम तथान्य विश्वोदगते कारणमीश्वरम वा तस्मै नमो विघ्न विनाशनाय। कहिए ओम विष्टर प्रतिगृह्यताम। आप इनको दे दो, हाथ बढ़ाइए, बैठे बैठे ले लो, हाथ बढ़ाइए। आप कहिए ओम विष्टरम प्रतिग्रहणामी। संस्कृत बोलना सीख लो यार, हैं? ये उठा लो, दूरवा घास है ना ये, रखिए जो, इसको बाएं पैर के नीचे रखो, लेफ्ट। ये मुझे दे दो दोनों। हमने कहा कल्याण हो, आरोग्य निरोगता प्राप्त हो, अब हम सुखी रहें। ये दोनों रख देंगे। धूपम आघ्रापयामि दीपम समर्पयामि, धूप दीप ऐसे कर दो। पुष्पम समर्पयामि, पुष्प चढ़ा दो। लक्ष्मी पतनयं बहुरात्रि पापेन कत्राणि धूपमग्नो व्याप्तं महादिकनिदानः मुम्मिकाण सर्वलोकमिकाण महालक्ष्मी नमः। ओम गौरी पद्मालय स्वाहाय स्वामुदानाय स्वाहा पास्वा। धूपम आघ्रापयामि पृथक् दीपम अग्निदीपम ज्योतिदीपम नीराजन दीपम समदर्शयामि नमस्करोमि। रामाख्यं जगदीश्वरं गुरुं मायामनुष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिं। नान्यास्पृहा रघुपतेर्दस्मदीये सत्यं वदामि च भवानखिलान्तरात्मा भगतिं प्रियच्छ रघुपुङ्गवनिर्भरां मे कामघोरं तं केतुं प्रणमाम्यहमिति। सूर्यादि नवग्रहेभ्यो नमः। श्रीयात्मनेन सूर्ये सौर्यमथेन्दुरुद्रपदवीं षण्मङ्गलो मङ्गल षड्मूर्तिश्च बुधो गुरुश्च गुरुतां शुक्रः सुखं संसनि। ब्रह्मवाणी द्वितीय परार्धे श्री श्वेतवाराह कल्पजम्बूति खंडे निखंडन पावने आर्यावर्तांतर्गत ब्रह्मवर्तिक भारत देशे क्या है गोवा स्थाने पंचलोकपालानां 10 दिक्पालानां नवग्रहणमादि सर्वेषां देवानां पूजनार्थं संकल्पमहं करिष्ये। थाली में वेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो। एक राइट हैंड बढ़ा दो, इनके अंगूठे के लगा देते हैं। स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम पृषदस्वा मारुतः पत्नीमातरः शुभय्या भानो विदधेषु जग्मयः अग्निर्दिव्याः मनवः सूरजतो विषेनो देवः अवसः गमन्यः। धर्ममूर्ति धर्मावतार श्रीमान राव कुरियाराम जी तस्य पौत्राय अद्यहम् अमुक गोत्रस्य खोरडिया गोत्रस्य धर्ममूर्ति धर्मावतार श्रीमान राव सुरेंद्र सिंह जी तस्य पुत्राय मनीष नामने वराय मंगलम भगवान धर धर शनि दुर्मुख मार शनि हर सिरते त्रिभुवन को शनि शंकर तो शनि किलवितमो शनि हो विरते। ओम मगलूतम पूर्णस्य वाहं मनोविदां स्यादादिः मोठाण्डल गोत्रः मे सद्भजा अग्निदेवाय यः नक्षत्रमण्डले चित्तमङ्गलयानः। ओम प्रजापतये स्वाहा।
इदं प्रजापते इदं नमः ओम इंद्राय स्वाहा इदं इंद्राय इदं नमः ओम सोमाय स्वाहा इदं सोमाय इदं नमः। वापिस से मत ले जाता हूँ जब तक है। ओम भूरग्नये स्वाहा ओम भुवर्वायवे स्वाहा ओम सूर्याय स्वाहा। दोबारा से दो। ओम यम राजलन प्रतिकार उस्मान सुमे पतिरे दंतान ज्ञात ओम स्वाहा। तीसरी बार फिर दो। ओम इमाम लाजम अग्नो स्मृति कर्म तुभ्यम सवर्णम तद अनुमन्नत गुं स्वाहा। अब रुकना है आपको। आप इनका अंगूठा पकड़ो। दो प्रतित्वम तावे विवाहे सहित तदावहे प्रजाम प्रदन्यावहे पुत्राण विंध्यावहे बहुणस्ते संतु जरष्टे रोचिष्णो सुवन्नमानो पश्ये मैं सर्दे शतम जीवे मैं सर्दे शतम दुनिया में सर्दे शतम इति। छोड़ दो, आगे चलो बेटा। कर्मणवती वेदिका, इसके पैर लगा के आगे बढ़ जाओ। चित्रावित्रवती महासुर नदी ख्याता तया गंडकी पुण्या पुण्य जलई समुद्र सहिता कुर्वन्तु वो मंगलम। वही अपनी जगह पे आप पीछे से निकल के, मनीष जी रुक जाओ, पीछे से निकल के वहीं आ जाओ। हाँ जी, फिर पीछे आवती दो वैसे ही, हाथ पे दोनों हाथ करके। ओम अरियमनम, आगे देखो एकदम। ओम अरियमनम देवम कन्याम अग्निमच्छत सन्नि और महादेव प्रेतो मुंच तुम आपदे स्वाहा। दोबारा से बेटा पल्ले का ध्यान रखो। ओम यम नानुमृते लाजनम पंतिका स्मानस्तुवे पतिरे दंताम ज्ञात ओम स्वाहा। ओम इमाम लाजम अग्नो स्मृति कर्मम तुभ्यम सवमन तनो गुं स्वाहा। फिर अंगूठा, अंगूठे जा। ओम गर्भणामय तेजो भगस्ताय भगवरे महादेवे पुरुन्द्रिवीर्यं ताद्दुर्गाय पत्याय देवाः समो अस्मिन् सात्यं दूरप्रतित्वं तावे विवहे सहित तदावहे प्रजां प्रजन्यावहे पुत्रान् विन्द्यावहे बहुना ते सन्तु जरष्टे रोचष्णो सुमन्यमानो पश्ये मैं सर्दशतम जीवे मैं सर्दशतम सुनिया मैं सर्दशतम इति। थोड़ी फिर बेटा आगे चलो आप। गंगा गोमति गोपति गणपति गोविंद गोवर्धन गीता गोमय गौरी जागिरी सुता गंगाधरो गोतम मांधाता ऋतुपर्णवेन सगरा धन्यो दली पोनल पुण्यो धर्म सुतो ययाति नहुषो कुर्वन्तु वो मंगलम। फिर पीछे से वहीं आ जाओ। हाँ जी, फिर आउती दीजिए। ओम अरियमणम देवम कन्याम अग्निमच्छत सन्निर्मादेव प्रेतो मुंचतमापते स्वाहा। दोबारा से। ओम इयम नारन मूर्ते लाजानम पंतिका स्मानस्तु मे पतिरे धंताम ज्ञात ओम स्वाहा। फिर तीसरी बार आगे चलो। चलो निशाना। गंगा गोमति गोपति गणपति गोविंद गोवर्धन गीता गोमय गौरी जागिरी सुता गंगाधरो गोतम गायत्री गरुड़ो गदा गिरिजा गंभीर गोदावरी गंधर्वो ग्रह गोप गोकुल गणा कुर्वन्तु वो मंगलम। सारा दोनों पकड़ा दो इनके हाथ में सारे। हाँ दोनों रख दो। दोनों हाथ में रखना है, खील सारी छोड़नी है। ओम भगाय स्वाहा। दोनों को नीचे छोड़ दो। ओम यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि तानि हि पुनश्चन्ति प्रदक्षिणेति पदे पदे। ये मंडपम मधुपर्कम क्या, सबसे पहले ये मंडप सजाया। कितनी अच्छी डेकोरेशन हो रही है ना, मैं भी पहली बार देख रहा हूँ ऐसा। मधुपर्कम क्या, आपको मधुपर्क खिलाया, मधुपर्क को खिलाया था ना, मैं पूछा था कैसा स्वाद। लाजा होम, अभी आप धान की आहुति दे रहे थे, वाह, यानी कि इसमें और कोई सामग्री नहीं थी, धान की खील जो उसकी आहुति दे रहे थे। और परिक्रमा, आपने परिक्रमा, लेकिन यावत कन्या न वामांगे तावत कन्या कुमारी। जब तक कन्या बाएंग नहीं आती, आपके स्थान परिवर्तन नहीं होगा, तब तक कन्या की संज्ञा कुंवारी है, ठीक है ना।
तो यहाँ शास्त्रों के अनुसार कहा है कि वर और कन्या परस्पर एक दूसरे को वचन देते हैं। अब वो वचन क्या है, ये सब जो शादीशुदा है सब भरे बैठे हैं, याद किसी को हो ना हो वो अलग बात है, ये सभी वचन दिए बैठे हैं, तो वो भी सुन लेंगे आराम से। याद है, किसी को भी याद है। शास्त्रों के अनुसार जब भगवान शंकर और पार्वती का विवाह हुआ, जैसे आप मनीष जी भगवान शंकर के रूप में, अनुष्का जी पार्वती के रूप में बैठी हैं, है ना, देवताओं की तरह लग रहे हो आप यहाँ। तो यहाँ क्या है कि जब भगवान शंकर पार्वती का विवाह हुआ था तो पार्वती ने भगवान शंकर से कहा था कि प्रभु मैं आपसे कुछ बातें कहना चाहती हूँ, आप उन्हें ध्यान से सुने और आप मुझे वचन दें तो मैं आपके बाएं गाऊंगी, अन्यथा नहीं। तो भगवान शंकर बोले पार्वती बोल क्या कहना चाहती है, मैं तो कोई मना ही नहीं करता, कहे जो कहना चाहती है। तो वहाँ उसने कहा था 7 बातें कही थी। पहला वचन कहा था यदि यज्ञम कुर्यात् तस्मिन् मम सम्मतिं गृह्णात् तदाहं भवतां वामंगे आगमिष्यामि। समझ गए? यहाँ कहा है कि यदि आप कोई हवन यज्ञ पूजा कार्य करें तो इनकी सम्मति, इनकी सलाह लेकर करें, क्योंकि आज के बाद आप कोई भी हवन कार्य करेंगे ना जोड़े से होता है, और पत्नी जब आपका साथ दे सकती है तभी आपको करना चाहिए, नहीं तो पुण्य नहीं मिलता। जैसे ना इनके पापा मम्मी भी साथ बैठे थे, कन्यादान किया, हर काम में साथ होता है। तो भगवान शंकर ने पार्वती को कहा ठीक है मैं हाँ भरता हूँ, आप भी हाँ भरते हैं। यदि दानम कुर्यात् तस्मिन् मम सम्मतिं गृह्णात्, आप कभी दान करें, दानी होना चाहिए, लेकिन दानवीरों की बहुत दुर्गति होती है, ये भी ध्यान रखना चाहिए। वो कैसे, मैं उदाहरण देता हूँ। राजा हरिश्चंद्र जैसे ने दान दिया, राजपाट धन दौलत सब कुछ दान दे दिया, और वो राजा हरिश्चंद्र जो राजाओं का भी राजा था, चक्रवर्ती राजा, ऐसी हालत होगी हाथ में डंडा लेके शमशान भूमि में खड़ा है, उसके पुत्र की ही डेड बॉडी वहाँ आई शमशान में, जब भी वो कह रहा है इसका पहले टैक्स दो। ये हालत होगी दानवीरों की। राजा दधीची और शिवी जैसे बहुत बड़े बड़े दानवीर हुए हैं कि ज़्यादा दान देकर उनकी भी दुर्गति हुई है। तो इसलिए हमें दान देना चाहिए, अधिकतम हमारी कमाई का 10वां हिस्सा, अन्यथा 40वां हिस्सा दान करना चाहिए, सारा दान नहीं करना चाहिए। तो कन्या आपसे कह रही है कि आप दान करो, दानवीर बनो, लेकिन मेरी सलाह लेकर, ऐसा ना सब कुछ दान करते तो फिर मैं कैसे काम चलाऊंगी। अच्छी बात है, हाँ बल्ली बढ़िया। अवस्था त्रयम पालनम कुर्यात्, ये सभी गवाह हैं आपके जिनके सामने आप हाँ भर रहे हो। अवस्था त्रयम पालनम कुर्यात्, 3 अवस्थाएं होती है, बचपन, जवानी और बुढ़ापा। बचपन इन्होंने माता पिता के घर में खेल कूद कर पढ़ लिख कर बिताया, युवावस्था और वृद्धावस्था आपके साथ बिताई। जैसे आपके पापा आपकी मम्मी को हर तरह से सहयोग दे रहे हैं, सहयोग देंगे, हाँ भर रहे हो, देंगे। धनादि गोपने मम सम्मतिं गृह्णात्, धनादि गोपने, ये थोड़ा एक अटपटा सवाल है। धन आदि गोपने मम सम्मतिं गृह्णात्, चौथे वचन में कन्या वर से कहती है कि धन आदि के गोपन माने कहाँ रखते हो, कैसे रखते हो, कहाँ व्यापार कर रहे हो, कहाँ धन लगा रहे हो, इस बारे में भी आप समय के अनुसार मेरी सलाह ले सकते हैं। वो क्यों, ये नहीं कह रहे कि सारा धन मुझे दो, आपका धन नहीं मांग रही। देखिए कन्याओं के जो है ना मनीष जी, स्त्रियों के पास, घर की जो महिलाएं उनके पास एक संचित कोष होता है, पापा से मिला वो रखा, किसी और से मिला वो रखा, अपना एक संचित कोष रखते हैं, और जब भी पति के व्यवसाय में, व्यापार में कहीं बाधा आती है तो उसकी मदद करते हैं। तो ये कन्या आपसे ये कह रही है कि आप इस कार्य में भी मेरी सहायता लें, है ना। मोदी ने जब नोटबंदी की थी, पता लगा था कितने नोट निकले थे बाहर, सारी महिलाओं के खजाने बाहर आ गए, तो उनके पास संचित कोष होता है, तो वो आपकी मदद करेंगी, इसलिए आपसे वचन मांग रही है, ठीक है। पशु नाम क्रय विक्रय मम सम्मतिं गृह्णात्, 5वें वचन में कन्या वर से कहती है पशु आदि घर में रखते नहीं, पशु तो नहीं रखते ना, गाय भैंस रखते हो घर पे, हाँ। तो अब पशु आदि घर पे रखते हो तो उनका काम किनको करना पड़ता है, घर की महिलाओं को। नौकर, भले ही नौकर लगा लो, फिर भी घर की महिलाएं अटेंड करती है ना। तो कन्या आपसे कह रही है कि देखो मैंने ये काम किया नहीं है, लेकिन फिर भी मैं मना नहीं कर रही हूँ,
तो मेरी सलाह लेकर ये काम करें। ये नहीं है घर में 10 भैंस बांध ली तो वही कौन संभालेगा उनको, ठीक है ना। इसके अलावा घर की वस्तुएं हैं। अब घर छोड़, मान लो परिवार के 6 बंदे हैं और आप 4 फ्रिज खड़ा कर लो, क्या करोगे उनका। घर की और वस्तुएं जिनकी हमें आवश्यकता नहीं है, अनावश्यक घर में बोझ नहीं बढ़ाएंगे। ये इनका 5वां वचन है। अर्थात कुछ लाना है तो सलाह लो कि भाई इसकी हमें घर में आवश्यकता है या नहीं। अच्छी बात है जी, अच्छी बात है ना। हाँ अच्छा। 6ठा वचन है षड ऋतु शुभम पालनम कुर्यात्। 6ठे वचन में कन्यावर से कहती है कि आप जिस इलाके में रहते हैं, यहाँ नहीं, यहाँ तो 12 शरद, हेमंत और शिशिर, तो ऋतु के अनुसार आप इनका पालन पोषण करेंगे कि सर्दियों में कैसा खान पान कपड़े चाहिए, गर्मियों में कैसा खान पान कपड़े चाहिए, इसकी पूर्ति आपको करनी है। ये नहीं है पापा करेंगे या मम्मी करेगी, नहीं, आपको जिम्मेदारी निभानी है। करे वो, लेकिन जिम्मेदारी आपको निभानी है, ठीक है ना। करोगे ना। हाँ। अगले वचन में कन्या वर्ष कहती है सखीषु कटु वाक्यम न वदेत् तदा हम भवताम वामंगे आगमिष्यामि। कन्याएं पढ़ी लिखी हैं, समझदार हैं। कड़वी बात मत कहो, गाली गलौज की बात मत कहो, जो बात सीधे चुभती हो। कन्या को ज्यादातर क्या चुभता है, उनके पीहर पर, मैके पर अटैक किया जाता है कि तुम्हारे माँ बाप ऐसे हैं, तुम्हारे बहन भाई ऐसे हैं, तुम्हारे ये चीजें ऐसी हैं, और वहीं से घर में झगड़ा शुरू होता है ना। तो कभी भी किसी उसको मत देखो। माँ बाप की सेवा है, बुजुर्गों की सेवा है, ये कर्तव्यों का पालन है, लेकिन आप दोनों को एक दूसरे की बातों को, एक दूसरे के विचारों को समझना है और निभाना है। तो ये कह रही है कि कभी भी दूसरों के सामने मेरा अपमान नहीं करेंगे, कभी बात नहीं करेंगे। ये भी अच्छी बात है। हाँ भर दिया आपने, नहीं जबरदस्ती भर रहे हो या हाँ भर रहे हो। चलो मनीष जी, आपने हाँ भर लिया तो कहो ओम स्वस्ति। हाँ भर लिया जी, ठीक है। भगवान शंकर इसी तरह बैठे थे, तुम घोड़े भंडारी है, सब कुछ ठीक है, ठीक है, मैंने तो कोई मना ही नहीं किया। लेकिन जब सब बातें बोले पार्वती कुछ और कहना है, तो भगवान शंकर बोले नहीं नहीं, बस जो कहना था वो कह दिया। मतलब पार्वती बोली महाराज जो कहना था कह दिया, तो बोला मेरी सुन ले। हाँ तो भाई आपने जो कुछ कहा मैंने हाँ बोल दिया। अब कुछ मेरे भी नियम है, आप जीवन व्यतीत करेंगे बढ़िया ढंग से, लेकिन बड़ों का सम्मान करके। आप घर से बाहर कहीं जाएं किसी भी काम से, अपनी मम्मी को, सास मम्मी को, पापा को, मनीष जी जो भी घर पे हैं, उनकी अनुमति लेकर उनसे पूछ कर जाएं कि मुझे इस काम के लिए जाना है। एक तो ये होता है कि बड़ों का सम्मान हो गया, वो मना वो भी नहीं करेंगे। लेकिन एक हम अपना अटैची उठाए, अपना बैग उठाया चल दिए, तो वो भी कहेंगे देखो कैसी बहू आई है हमारे घर में, हमें पूछती नहीं है। अच्छी बात है ना बेटा। हाँ तो पहला वचन ये है कि आप घर से बाहर कहीं भी जाएं तो मेरी अनुमति लेकर जाएं। मद्य पाने जहाँ लोग नशे में बैठे हैं, मदिरा पानी पी बैठे हो, चाहे वो अपने सगे संबंधी हो, बाहर के भी हो सकते हैं, उनको अवॉइड करना, उनसे दूर रहना। वो क्यों कि जो नशे में व्यक्ति है वो कुछ भी मुंह से बोल सकता है, और कुछ भी मुंह से बोल गया तो बात का बतंगड़ बन जाता है। तो इसलिए जब आपको ये पता है कि यहाँ लोग थोड़े नशे में हैं, तो आप उनसे बचिए, उनसे दूर रहिए। तो पार्वती अपने पूर्व जन्म की बात याद करो। जब पार्वती सती के रूप में थी तो प्रजापति दक्ष ने बहुत बड़ा यज्ञ किया था और उसमें सबको बुलाया था, भगवान शंकर को नहीं बुलाया। तो जब सती को ये पता लगा कि मेरे पिता के घर में बहुत बड़ा हवन हो रहा है, यज्ञ हो रहा है, तो बोली मैं पिता के घर जाऊंगी। भगवान शंकर बोले हमें बुलाया नहीं है, मत जाओ। बोला नहीं, मेरे पिता का घर है, वहां तो मैं कभी भी जा सकती हूँ, मेरा अधिकार है, उस घर में जन्म लिया है। और जबरदस्ती वो अपने पिता के घर गई, प्रजापति दक्ष के घर गई, और वहां जाकर जब प्रजापति दक्ष ने उसका अपमान किया तो कहते हैं कि सती ने अग्निकुंड में अपने प्राण त्याग दिए, अपमानित होकर। बेटी ने पिता के घर में जाकर आत्महत्या की, अपमानित होकर। तो पिता के घर आना है, धूमधाम से आना है, कोई मना नहीं कर रहा, सब बुलाएंगे आपको। लेकिन वो परिस्थिति कब बनती है कि मान लो वहाँ कोई बात हो गई, कोई छोटी सी भी कहासुनी हो गई, और आप गाड़ी उठाओ या चलो और चलती है, नहीं, ऐसे नहीं आना, ठीक है ना, बिना बुलाए नहीं आना। मम्मी देख रही है आपकी, हाँ, तो उनके सामने कह रहा हूँ मैं, ठीक है ना बेटा, बड़ों की अनुमति लेकर आना है। आज तो हो गया, आप इस परिवार के साथ जुड़ गई हैं, तो इनके सुख को सुख, इनके दुख को दुख समझिए। यहाँ धान के आहुति दी जाती है, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। धर्म कार्य में पति का साथ चाहिए,
अर्थ कार्य में पति का साथ चाहिए, संतान उत्पत्ति में पति का साथ चाहिए, लेकिन मुक्ति में किसी का साथ नहीं चाहिए। इसलिए 3 फेरे में आप आगे और चौथे में ये आगे हो गए थे। ठीक है ना, ये इन फेरों का है। अभी तो 7 फेरे भी होते हैं, 8 भी होते हैं, 10 भी कर लेते हैं लोग, लेकिन जो शास्त्रों के अनुसार है वो 4 का ही वर्णन है, 4 के ही मंत्र हैं। अन्यथा आप दोनों भी आगे कर सकते हो, करती है दुनिया, लेकिन नहीं, एक अच्छा जीवन जीने के लिए ये सब आपको आशीर्वाद देने के लिए यहाँ आए हैं। तो आपने हमेशा इन नियमों का पालन करना है और एक अच्छा गृहस्थ जीवन जीना है। ठीक है। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजः मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। आप एक दूसरे को देखें, पता नहीं आपसे पहले कितनी बार देखा होगा, लेकिन अब मैं दिखा रहा हूँ। क्यों इसलिए दिखा रहा हूँ, आपने जो वचन दिए अग्नि को साक्षी करके, देवताओं के सामने जो वचन दिए है ना, हाँ भरी है, तो एक दूसरे के गवाह है कि आपने इनका पालन करना है। ठीक है ना। अब आप उठिए दोनों, आप इधर आ जाओ, ये इधर आओ। ओम सुमंगलीर्यं वधूरिमा समेत पश्यत सौभाग्यम अस्यै दत्त्वा यातास्तं विपरेतनः। 3 बार वारत्रयम, 3 बार। ओम सुमंगलीर्यं वधूरिमा समेतं पश्यत सौभाग्यम अस्यै दत्त्वा यातास्तं विपरेतनः। ओम सुमंगलीर्यं वधूरिमा समेत पश्यतः सौभाग्यम अस्यै दत्त्वा यातास्तं विपरेतनः। हरि ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः तुष्टुवाहगं कस्तानो विद्यसेमायि देवाः स्वस्ति नः भूः विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु वैयावानो विदधेतु जग्मय अग्निरजिव्याः मनवः तोरचक्षतो विश्वे नो देवाः अवेतागमन्यहं शान्तिरहपः शान्तिरोपदयं महाशान्तिः सर्वगुं शान्तिरेधि। ओम विश्वानि देव सवितानि दुरितानि पराशुभ यद्भद्रं मङ्गलमं यद्भूतं यस्य भाव्यं मा उतः मृतत्वत्तेतानो यदन्नेनातिरोहति। भूमेतः वाहनस्य महिमातो जायाञ्च बोधः पादोऽस्य विश्वाः